बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ा ही खूबसूरत शेर है जी, आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। लो जी, ये खूबसूरत शेर था अल्लामा इकबाल का। यहाँ से अपने काम का आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.6 हमारी चल रही है और इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक आपको दी गई है और अल्फ़ा बीटा जो है वो कहा गया है कि इसके रूट्स हैं। तो अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो आपने ये वैल्यूज़ निकालनी है। ये देखें, पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है, फिर आगे भी हैं पार्ट्स। तो ये जितने भी वैल्यूज़ हैं इनको फाइंड करने के लिए ना आपको दो चीज़ें चाहिए। नंबर 1, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, ये देखिएगा, और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए। ये दो वैल्यूज़ चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो है सम ऑफ रूट्स, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये -b/a के इक्वल होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो c/a के इक्वल होता है। तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दी हुई है उसमें ABC की वैल्यूज़ मेंशन कर लें आप, और फिर आपने ये दो चीज़ें निकालनी हैं जी। सम ऑफ रूट्स ये आ गया हमारे पास, b की वैल्यू -2 है तो 2/3 ये सम ऑफ रूट्स आ गया जी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a होता है, c की वैल्यू हमारे पास है 4, a की वैल्यू 3 है तो 4/3 आ गया। अब ये इतना हिस्सा जो है आपने कोई भी वैल्यू अब निकालनी है, इतना काम सबके लिए आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये एसोसिएटेड है इस इक्वेशन के साथ। अब प्यारे बच्चों, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप इसको ज़रा सॉल्व करें और इसकी शेप चेंज करें, इतनी शेप चेंज करें कि उसमें बस ये दो ही चीज़ें नज़र आएँ, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, इसके अलावा कुछ ना नज़र आए। तो सबसे पहले हमने इसका एलसीएम ले लिया जी। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर मैच हो गया, बीटा स्क्वायर बचा और वो 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ गया। इसी तरह बीटा स्क्वायर मैच होगा, अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई होके यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर आ गया जी। अब आप गौर से देखें कि ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम पहले भी क्वेश्चंस में करते आए हैं, ये इसके बराबर होता है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। तो अब आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज़ पुट हो सकती हैं जी। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपने पुट कर दिया 2/3, ये उसका स्क्वायर आ गया, -2 अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पे आपने 4/3 जो है ये पुट कर देना है। इसी तरह नीचे भी आपने 4/3 पुट कर देना है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, ये आ गया 4/9, ये बन गया 8/3, ये इसका अपर पार्ट है जी। डिवाइडेड बाय नीचे वाले हिस्से में आपके पास बनेगा 16/9, ठीक है जी। इसका एलसीएम ले लें, 9 इसका एलसीएम आ गया, 9 ये 1 टाइम हो गया और न्यूमरेटर जैसे है वैसे ही आ गया माइनस, और ये 3 जो है ये 9 है, 3 टाइम्स होगा तो 3 टाइम्स चूँकि आ रहा है तो 3 को ऊपर आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 आ जाएगा। तो ये एलसीएम का जो तरीकाकार होता है ये सब बच्चों को मालूम होता है। डिवाइडेड बाय 16/9, यहाँ पे डिवीजन में याद रखें फ्रैक्शन फ्रैक्शन सिंगल फ्रैक्शन दोनों साइड्स पे हो तो डिनोमिनेटर सेम कैंसिल कर सकते हैं यहीं पे आप। ये -20 आ गया, डिवाइडेड बाय 16 आ गया, ये देखें जी, -20 डिवाइडेड बाय 16, इसको 4 के टेबल से कटिंग कर दें तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें भी इसका एलसीएम ले लें। मैंने बोला था इतना हिस्सा सबके लिए कॉमन है, ये सबके लिए यूज़ होगा, एक दफ़ा ही आपने ये वैल्यू निकालनी। पेपर में एक ही सवाल आएगा ना, अब सारे पार्ट थोड़ी आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लिया, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया, ये देखें बीटा मैच हो गया, अल्फ़ा को ऊपर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा स्क्वायर आ गया, इसी तरह ये बीटा स्क्वायर आ गया। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे बार बार वही चीज़ इस्तेमाल हो रही है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। यहाँ पे अब वैल्यूज़ पुट कर दें आप, ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला हिस्सा ये डिवाइडेड के बाद ये यहाँ पे आ चुका है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 2/3, इसका स्क्वायर आ गया -2 इंटू अल्फ़ा बीटा 4/3 के इक्वल है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, ये 4/9 आ गया, 8/3, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ पे ये सारा तो नहीं कैंसिल हो रहा, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो ये आपके पास -20 ओवर, यहाँ पे डिवाइड को क्रॉस में चेंज कर लें, इस तरह कर लें आप, और इस फ्रैक्शन को जब आप डिवाइड को क्रॉस में चेंज करते हैं उससे नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन सिर्फ उलट जाती है।
अब 3 से इसको कट कर दें, 4 से इसको कट कर दें, तो -5/3 आपके पास आंसर आ गया। आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लो जी प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अहम सवाल है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको दी हुई है, क्वाड्रेटिक है, कह रहा है अल्फ़ा बीटा इसके अगर रूट्स हैं तो आपने ये प्रूव करना है कि ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। लेफ़्ट साइड जो है शुड बी इक्वल टू राइट साइड। इक्वेशन जो आपको दी हुई है उसमें ABC की वैल्यूज़ मेंशन करें पहले, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ A, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो वैल्यू ऑफ B, और बाकी सारा के सारा जो कांस्टेंट वो शुमार होगा और वो वैल्यू ऑफ C हो गया जी। ठीक है, अब आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों के लिए निकाल लेने हैं। वी नो दैट सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -B/A, तो -B की वैल्यू -P है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये P के इक्वल आ गया जी। प्रोडक्ट ऑफ रूट C/A होता है जी, C की वैल्यू ये है -P - C डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ गई हमारे पास। अब एक्चुअली हमने ये प्रूव करना है। आप ऐसा करें, इसकी लेफ़्ट साइड ले लें, वहाँ से स्टार्ट लें आप। लेफ़्ट साइड आ गई हमारे पास, तो ये तो 2 ब्रैकेट्स हैं, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी। 1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास, जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर लें इसको। फिर अल्फ़ा को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा यहाँ लिखा हुआ है, अल्फ़ा बीटा यहाँ लिखा हुआ है। अब प्यारे बच्चों, ये आपको जो इतना हिस्सा नज़र आ रहा है ये क्या है? ये अल्फ़ा प्लस बीटा है। इसकी वैल्यू आपने ऊपर ये निकाली हुई है P, इसकी जगह P पुट कर दें, और अल्फ़ा बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ये इसके बराबर है, इसकी जगह -P - C लिख दें आप। तो इस तरीके से P कैंसिल होने के बाद ये आपके पास आंसर आ गया। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जी। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको दी हुई है और वो कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं उसने अब दिए नहीं हमें, अल्फ़ा बीटा नहीं दिया रूट्स, इसके इक्वेशन दी हुई है, और वो कह रहा है कि इस इक्वेशन के जो 2 रूट्स हैं दे डिफ़र बाय यूनिटी, यानी उन दोनों में 1 का डिफरेंस है। भाई इसका क्या मतलब है? अगर इसके 2 रूट्स के दरमियान दोनों डिफ़र बाय यूनिटी हों, 1 से उनका आपस में उनका जो फ़र्क है वो 1 का हो, तो फिर हमने ये प्रूव करना है। तो डिफ़र बाय यूनिटी का मतलब दोनों में 1 का फ़र्क है, यानी मतलब ये है कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा प्लस 1 या अल्फ़ा -1 भी लिया जा सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, जौन सा मर्ज़ी आप ले लें। तो मैंने अल्फ़ा प्लस 1 के साथ किया है, तो ये पहला रूट ये है, दूसरा रूट ये है, ये 2 रूट हैं इस इक्वेशन के, तो ये प्रूव करना है। तो ये जो इक्वेशन उसने दी हुई है आपको, इसमें ABC की वैल्यूज़ मेंशन करें, A की वैल्यू, B की वैल्यू -P, C की वैल्यू Q आ गई। अब ये जो रूट्स हैं इनका सम निकालना है जी आपने पहले। तो अल्फ़ा प्लस 1 ये दोनों का रूट्स का सम आ गया, विच इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, लेकिन सम ऑफ रूट्स आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -B/A के इक्वल होता है। B की वैल्यू आपके पास -P है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, P आ जाएगा आपके पास। तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 इज़ इक्वल टू P आ गया जी। इससे आगे चलते हैं, अभी हमें प्रूव ये करना है, हमने याद रखिएगा। अब हम निकालेंगे जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ से उसी को चला रहे हैं, सॉरी। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू P - 1 आ गया, और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाल लेनी है, इसको सेव कर लेना है जी। अब आप आ जाएँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। ये था पहला और ये दूसरा रूट था, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, विच इज़ इक्वल टू C/A। C की वैल्यू Q है और A की वैल्यू 1 है। तो अब अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू Q आ गया आपके पास। अब यहाँ पे अल्फ़ा की ये जो वैल्यू आपने सम ऑफ रूट्स में निकाली थी ना, वो आपने यहाँ पुट कर देनी है। अल्फ़ा की जगह आपने पुट कर दिया P - 1/2, यहाँ पर भी P - 1/2 प्लस 1, ये वैसे का वैसे ही आ गया, इक्वल टू Q आ गया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो आंसर मिल जाएगा आपको। मैं पहले इस ब्रैकेट का एलसीएम ले रहा हूँ जी, 2 इसका एलसीएम आ गया, इसके ऊपर वाला हिस्सा जैसे है वैसे ही आ गया, और ये 2 डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1 के नीचे डिनोमिनेटर कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, तो एलसीएम के नतीजे में ये सॉल्व करें तो ये P + 1/2, P + 1, 2 - 1 + 1 हो जाएगा ना। इसके बाद देखें 2 फ्रैक्शंस हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा P² - 1, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया।
अगले स्टेप में इस 4 को इधर q से मल्टीप्लाई करवा दें और उससे अगले स्टेप में -1 को इधर शिफ्ट करवा दें, तो ये वो रिज़ल्ट है जो उसने मांगा था हमसे। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं जी। आगे भी इसी तरह का क्वेश्चन है। हमने कंडीशन निकालनी है या एक रिज़ल्ट हमने निकाल के देना है उसको अंडर दिस सिचुएशन। वो सिचुएशन क्या है? अब इसमें वो ये कह रहा है कि ये इक्वेशन है, रूट तो इसके 2 होते हैं और इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो एक रूट है, वन ऑफ द रूट इज़ डबल ऑफ द अदर, यानी एक रूट जो है वो दूसरे का डबल है। तो अब हम इसको कैसे लेट करेंगे, ये देखें। अगर एक रूट अल्फ़ा हम ले लें तो दूसरा फिर इसका डबल यानी 2 अल्फ़ा होगा। तो ये 2 रूट लेके अब आपने आगे सारी स्टोरी चलानी है। इन्हीं रूट्स का सम ले लें। सम जो है वो -b/a होता है। b की वैल्यू इसमें p है, ये देखें इस इक्वेशन में ये जो दी हुई है। तो जो इक्वेशन दी हुई है उसके मुताबिक ABC की वैल्यूज़ लगानी है आपने। बहरहाल ये दोनों ऐड होके 3 अल्फ़ा बन गया। 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू -p और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू अगर आप निकाल लें तो वो बनेगी -p/3। इसको महफूज कर लें और आगे अब प्रोडक्ट की तरफ चलें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हमारे रूट्स थे अल्फ़ा एंड 2 अल्फ़ा, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें। दैट विल बी इक्वल टू c/a। c की वैल्यू हमारी q है और a की वैल्यू 1 है। तो ये मल्टीप्लाई होके 2 अल्फ़ा स्क्वायर q के बराबर आ गया जी। अब बच्चों यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने पिछले पेज पे निकाली है वो आपने पुट कर देनी है। अल्फ़ा हमने निकाला था -p/3, तो ये उसका स्क्वायर आ गया, तो ये हमारे पास 2p²/9 बन जाएगा इक्वल टू q। 9 को इधर आके मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन जो है ये हमारे पास आ गई। इसको ये नहीं उसने कहा कि प्रूव करें, बात वही है, सवाल तो उसी तरह का है, लेकिन पिछले सवाल में उसने ये कंडीशन जो फाइंड आउट करनी थी वो उसने हमें पहले से बता दी थी, तो वो कहा था कि इसको शो करवा के दिखाएं। तो क्वेश्चन तो उसी तरह का है, लेकिन ये भी एक उसी तरह का रिज़ल्ट है, कंडीशन है जो हमने उसको निकाल दी है अंडर दी गिवन स्टेटमेंट। अब इसी तरह जो है अब फिर यहाँ पे एक और पार्ट है, इसमें भी रूट्स चेंज हो रहे हैं। वन ऑफ द रूट इज़ स्क्वायर ऑफ अदर, यानी इस पिछले सवाल में क्या था, वन ऑफ द रूट इज़ डबल ऑफ अदर, और इसमें क्या है, वन ऑफ द रूट इज़ स्क्वायर ऑफ अदर। यानी अगर एक रूट आप अल्फ़ा लेट करेंगे, सपोज करेंगे, तो दूसरा जो है वो इसका स्क्वायर होगा। अब इन 2 रूट्स को लेके आपने आगे गेम चलानी है जी। इन 2 रूट्स को लेके सम ऑफ द रूट्स जो है इनका ले लें, सम ले लें। सम ऑफ रूट्स -b/a होता है। इस क्वेश्चन में जो हम कर रहे हैं इसमें b की वैल्यू जो है वो p है, तो -p के बराबर आ गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है जी, इसको आपने यहाँ पे छोड़ देना है। अब आप दूसरी तरफ आ जाएं। अब आप रूट्स का प्रोडक्ट लें। एक रूट हमारा अल्फ़ा था, दूसरा अल्फ़ा स्क्वायर था, इनका प्रोडक्ट जो है वो c/a के बराबर होगा। c की वैल्यू q है, a की वैल्यू 1 है, तो ये q आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा क्यूब आ गया। अगर हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो फिर इस तरह आएगी, क्यूब रूट आ जाएगा इधर। एक तरफ से पावर 3 हटाएं तो दूसरी साइड पे 1/3 पावर आ जाती है, याद रखिएगा। अब ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है बच्चों, आप इधर पुट कर दें इसमें। तो अल्फ़ा की वैल्यू देखें, अल्फ़ा की जगह q की पावर 1/3, अल्फ़ा की जगह q की पावर 1/3, ऊपर 2 था तो वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्वल टू p जो है ये वैसे का वैसे ही रहेगा। और ये इसको आगे नहीं करना आपने, बुक में आंसर मिले ना मिले उसको छोड़ दें आप। ये रिक्वायर्ड कंडीशन हमारे पास आ चुकी है, इससे आगे आपने सवाल को नहीं करना। लो जी बच्चों, ये बाकी ये अब 4.7 एक्सरसाइज शुरू हो रही है, इंशाल्लाह बाद में करेंगे।